हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जीके जीएस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो प्रश्न है ना, पिछला बार के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगर जब इस लेक्चर को शुरू से लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी हो रहे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आसानी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता है। दोस्तों तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो अपने चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना रेगुलर वे में लाते रहते हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, तो यह स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूरेमिया कहा जाता है। दोस्तों जब किडनी ठीक से नहीं काम कर रही है, उसमें यूरिया की उपस्थिति ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसे यूरेमिया कहा जाता है। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन की आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं दोनों अनुनाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुनाद कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवित प्राणियों में रासायनिक ब्रांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों एडिनोटिस ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो जो है ना वर्धक जो है दोस्तों उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइड विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों पेप्टिकरण कहा जाता है इसे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी धातु के जल के एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं दोस्तों कार्य फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों वर्क फंक्शंस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जो है ना भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तृतीयक कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है दोस्तों मुख्यतः स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होती है। दोस्तों स्टोमाटा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसे कहते हैं प्रकाश मंडल कहा जाता है इसे, प्रकाश मंडल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है दोस्तों संगठित आवृत्ति कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस के लिए प्रतीक है पी। दोस्तों पी जो है ना फास्फोरस का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो घनत्व की एसआई इकाई है केजी पर मीटर क्यूब। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कांच साबुन और कागज उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच साबुन और कागज उद्योगों में जो है ना सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? उसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? दोस्तों बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो बर्फ का अपवर्तन सूचकांक है दोस्तों 1.31। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश किरण के रंगीन घटक को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जानते हैं क्या? हाँ टोकोफेरॉल है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मकड़ी के अध्ययन क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मकड़ी के अध्ययन को मर्कटक विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, आर्कोनोलॉजी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षार या पानी की झील को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है लगून। लगून जो है दोस्तों, लगून कहा जाता है क्षारीय पानी के अलग समुद्र से होने की प्रक्रिया को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो कुत्ते में जो है दोस्तों गुणसूत्र के कुल मिलाकर 39 जोड़ी होती है दोस्तों, मनुष्य में 23 जोड़ी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है दोस्तों? तो किस ग्रह के युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है दोस्तों? तो जो है ना मंगल ग्रह को जो है ना युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का तटस्थ ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह है दोस्तों, चंद्रमा का। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मंगल ग्रह में कितने उपग्रह होते हैं? तो मंगल ग्रह में जो है दोस्तों कुल मिलाकर के 2 उपग्रह होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया का खोज जो है ना दोस्तों लुईस पास्चर ने किया था दोस्तों। किण्वन प्रक्रिया का खोज लुईस पास्चर ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रेशर, जिसे बोलते हैं दबाव, प्रेशर बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्साइड हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसमें जो है ना आयोडीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, मेढकों द्वारा थायरॉक्साइड हार्मोन के उत्पादन करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ना आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी तथा पानी जहाज को बनाने के लिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है, वो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इंडेमिक है दोस्तों, जिसे स्थानिक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो है ना दोस्तों बोतल और बर्तन को बनाने के लिए मुख्य रूप से पॉलीएथिलीन टेरेपैथिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? तो सिंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54 दोस्तों। सिंधा नमक का अपवर्तनांक 1.5 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो बृहस्पति ग्रह को जो है ना, बृहस्पति ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निसासिन दोस्तों। निसासिन जो है ना विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत के खोल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है क्रस्ट नाम जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी खोल को क्रस्ट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्फर का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो सल्फर का प्रतीक है एस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान होगा। अम्लीय वर्षा तब होगी जब जो है ना वर्षा का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो 5.6 जो है ना कम होगा ना, 5.6 से कम होगा तब वर्षा होगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो फौना जो है ना दोस्तों, फौना दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस तरह का व्यक्ति
पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती, तो उसे जो कहते हैं दोस्तों मायोपिया कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे मायोपिया कहा जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कार की एसआई इकाई क्या है? तो कार की एसआई इकाई दोस्तों जूल। जूल जो है ना कार की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, काइट। काइट जिसे बोलते हैं बिल्ली। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्ली में जो है ना गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा था? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, ऊतक सेल। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो CH3COO जो है ना एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाना प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए सपोर्ट करिए एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।